जो है हमने ये किया था हमारे पास कोagulation कैस्केड जो है। और अभी इसमें कुछ ड्रग्स थी। वो जो ड्रग्स लगी थी, वो जो ड्रग्स है ना, वो हम जब फार्मा का आएगा ना तो उसमें हम इसको डिटेल से कर लेंगे। अभी हमारे पास जो है विटामिन के डिपेंडेंट कोagulation, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखें कि विटामिन जो के है इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। विटामिन के जो है ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, ओके। तो हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारे पास विटामिन के, ठीक है। उसके बाद देखें विटामिन के जो होता है इसका जो है फंक्शन क्या है। जो विटामिन के होता है ये जब अब्जॉर्प्शन होती है लीवर के पास जाता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीवर के पास जाएगा और लीवर में जो हमारे पास कोagulation जो हमारे पास फैक्टर हैं, ठीक है। कोagulation जो फैक्टर है उनको जो होता है वो मेच्योर करता है, उनको जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन करवाता है उनकी विद द हेल्प ऑफ गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो विटामिन के है वो किस तरह वर्क करता है लिवर में जाके। तो देखें सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ एक पिक्चर मैंने बनाई है, ठीक है। देखें इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो होता है विटामिन के जो होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड से आता है लिवर में, ठीक है। अब जब लिवर में आएगा तो लिवर में ये विटामिन के जो पड़ा होता है ना, किस फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है हमारे पास विटामिन के, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ना लिवर की विटामिन की ये इनएक्टिव होता है, ये फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या होता है कि लिवर के पास एक एंजाइम होता है एपोक्साइडेज रिडक्टेज, ठीक है। एपोक्साइडेज रिडक्टेज, ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है विटामिन के की, इसको रिड्यूस फॉर्म में ले जाता है। किसमें, रिड्यूस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करवा देता है, किसमें, रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। ये रिड्यूस फॉर्म इसकी बन जाती है, ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये हमारे पास होता है विटामिन के जो होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में पड़ा होता है। इसको एंजाइम इसके ऊपर वर्क करता है, एपोक्साइडेज रिडक्टेज जो एंजाइम होता है इसको कन्वर्ट करवा देता है जो होता है हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म में सेकंड स्टेप, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म में अब क्या होता है कि ये जो रिड्यूस फॉर्म होती है विटामिन के की, ये क्या करती है, जो हमारे पास लीवर जो होता है, हमें पता है कि जो लीवर है वो जो कोagulation फैक्टर्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जो हमारे पास लीवर में कोagulation जो फैक्टर है, फैक्टर 2, 7, 9, 10 सी जो होते हैं, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, ठीक है। कोagulation फैक्टर होते हैं हमारे पास, जो होते हैं हमारे पास कोagulation और एंटी कोagulation हमारे सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें ये लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, ये जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में लिवर प्रोड्यूस करता है। अब होता है क्या है कि इनको ना कन्वर्ट करवाना होता है मेच्योर फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। वो कौन करवाता है, वो करवाता है गैमा ग्लूटामाइल, ये एंजाइम होता है लीवर के पास, एंजाइम एक होता है जिसे हम कहते हैं गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। ये जो कार्बोक्सिलेज होता है ना, ये कार्बोक्सिलेशन करवाता है किनकी, जो हमारे पास फैक्टर्स है उनकी करवा देता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन करवा देता है और इसको चाहिए होता है विटामिन के, रिड्यूस फॉर्म जो होती है विटामिन के की, वो चाहिए होता है इसको वर्क करने के लिए। ये वाला जो एंजाइम होता है इसको वर्क करने के लिए विटामिन के चाहिए होता है, विटामिन के चाहिए होता है वर्क करने के लिए। अब अगर विटामिन के होगा रिड्यूस फॉर्म तो तब ही ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जब विटामिन के की रिड्यूस फॉर्म होगी ये वर्क करेगा, ये इनको मेच्योर फॉर्म में ले आएगा। ये हमारे पास होती है मेच्योर फॉर्म इनकी, ठीक है, मेच्योर फॉर्म है। अब ये जो मेच्योर फॉर्म है ये निकल के ब्लड में आ जाएगी और ब्लड में आके क्या करवाएंगी, जब भी कहीं इंजरी होगी तो वहाँ ये जो कि हम जो होगा वहाँ कोagulation करवाएंगी, हेमियोस्टेसिस जो होगा वो उस तरह मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है विटामिन के जो होता है इसका फंक्शन। तो इसको एक बार दोबारा देख लें कि जो विटामिन के है ये किस तरह वर्क करता है। विटामिन के जो होता है लिवर के पास ऑक्सीडाइज फॉर्म में पड़ा होता है, किस फॉर्म में पड़ा होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो ओके। ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ना, ये वाली जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस फॉर्म में जो विटामिन के है, और ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। और ये इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, इसको एंजाइम करवाता है, एपॉक्साइडेज जो हमारे पास रिडक्टेज एंजाइम होता है, पाई जो होता है हमारे पास ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम इसको करवा देता है कन्वर्ट, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये जो रिड्यूस फॉर्म होती है लिवर की, जो हमारे पास विटामिन के की, ये एक्टिव फॉर्म होती है। और ये क्या होती है कि जो हमारे पास इनएक्टिव जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास फैक्टर 2, 7, 9, 10 सी और एस, ठीक है। ये जो फैक्टर्स होते हैं, अब प्रोटीन सी और एस, ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्होंने कन्वर्ट होकर इनएक्टिव फॉर्म से मेच्योर फॉर्म में जाना होता है। अब इनको करवाता कौन है, इनको करवाता है गैमा ग्लूटाम, जो हमारे पास ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ठीक है, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज,
ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करवाता है। तो आपने ये जो होता है इसको जो होता है इसको कौन कर इसको इसको हेल्प किसकी लेता है ये विटामिन के की। विटामिन के जो होता है इसको जरूरी होता है इसको एक्टिवेट होने के लिए इस एंजाइम को। तो जब विटामिन के जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो आता है उसको एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम होता है ये जो होता है इनएक्टिव फॉर्म जो होती है फैक्टर्स की उनको एक्टिव फॉर्म में मेच्योर फॉर्म में ले आता है। ठीक है। ये आपने जैसे ये करेक्ट कर लें ये वाला इसका क्या नेम है एपोक्साइड। ठीक है एपोक्साइड। ये आपने इस इपोक्साइड लिख लेना। कौन सा एंजाइम होता है इपोक्साइड इपोक्साइड। ओके। तो ये था हमारे पास जो हम विटामिन के का फंक्शन जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इनको जो होता है फैक्टर्स होते हैं कोगुलेशन फैक्टर इनको एक्टिव फॉर्म में लाता है। और ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं ये जाके ब्लड के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो होती हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाते हैं और कोगुलेशन करवाते हैं। ठीक है। अब देखें अगर किस फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर विटामिन के की ये देखें इधर वही पिक्चर बनी हुई है। ठीक है। ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ये उसके बाद रिड्यूस फॉर्म में जाती है। ये जो रिड्यूस फॉर्म होती है ये वाली ये उसके बाद गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करती है इसको चाहिए होता है। ठीक है। ये जो होता है ये क्या करता है इनएक्टिव फॉर्म जो होती है इसको कन्वर्ट करवा देता है एक्टिव फॉर्म में। ठीक है मेच्योर फॉर्म में। ओके। ये हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर है फैक्टर 2, 7, 9 और 10। और प्रोटीन सी और एस इसे कहते हैं एंटी कोगुलेंट। ये हमारे पास है एंटी कोगुलेंट और ये हमारे पास है कोगुलेंट। ठीक है। एंटी कोगुलेंट से क्या मुराद होती है कि जो कोगुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको जो रोकने वाले। और ये जो कोगुलेशन है ये कोगुलेशन करवाते हैं। ठीक है। कोगुलेशन जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं या कोगुलेट जो हमारे पास कोगुलेंट्स है। ठीक है। अब जो अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर विटामिन के है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के डेफिशिएंसी विटामिन के की जब डेफिशिएंसी हो जाए। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी कब हो सकती है विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो ये अपने पॉइंट लिख लेने हैं इसमें कब हो सकती है अगर फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो लाइक किसी को पैंक्रियास क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है। ठीक है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है। मोस्ट कॉमनली इसी कंडीशन में होता है किसी को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है या उसका जो गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। गट फ्लोरा जो उसका डैमेज हो जाए डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। गट फ्लोरा जो होता है जो गट के जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल जो प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है वो विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर ये गट फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या होगा विटामिन के जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। और उससे क्या होगा विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या किसी को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है उस कंडीशन में क्या होगा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि उसकी जो होती हैं उसके जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास लाइपेजेस एंजाइम वगैरह होते हैं वो उससे रिलीज नहीं होते पैंक्रियास से। जब वो पैंक्रियास से एंजाइम नहीं आएंगे तो ये जो फैट है इसकी जो कि वो डाइजेशन नहीं होगी जिससे क्या हो जाएगा उसको विटामिन के क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके। उसके बाद और क्या हो सकता है किसी फॉर एग्जांपल किसी बंदे को जो है कोई भी बिलियरी चैनल का कोई लाइक डिजीज है क्रोनिकली डिजीज चल रही है डिजीज बाइल नहीं आ रही तो बाइल का क्या काम था फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता था। तो ये भी एक इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है विटामिन के की डेफिशिएंसी का। ठीक है। तो ये अपने पॉइंट जो है याद रखने हैं विटामिन के जो है डेफिशिएंसी किन कंडीशन में होती है। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर विटामिन के जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गया तो अब क्या होगा अब उसको जो होगा उस पर्सन को फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है। फैक्टर होंगे अनएबल टू एक्टिवेट। ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स होंगे एक्टिवेट नहीं होंगे जिसमें हमारे पास 2 था 7 फैक्टर 2 7 उसके बाद हमारे पास फैक्टर 9 था। ठीक है। 9 और फैक्टर हमारे पास क्या था फैक्टर हमारे पास 10 और ये था प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है। तो ये जो सारे हमारे पास फैक्टर्स होंगे ये एक्टिवेट नहीं होंगे। जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो अब क्या होगा उस पर्सन के जो कोगुलेशन जो पाथवे है वो नहीं चलेगा। ठीक है। उससे क्या होगा उस बंदे को ब्लीडिंग होगी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा और ब्लीडिंग होगी। ठीक है। अगर सीवियर हो जाएगा तो उस बंदे को ब्लीडिंग होना डिफरेंट जो हमारे पास बॉडी के हमारे पास ओपनिंग होगी उधर से उसको ब्लीडिंग होगी। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अगर किसी को विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने। अभी देखें विटामिन के डेफिशिएंसी डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है। इनकी जो होगी वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है ये पॉइंट में क्या है कि वार्फरिन जो होती है इनहिबिट करती है विटामिन के एपोक्साइड जो होता है हमारे पास रिडक्टेज एंजाइम को। ठीक है। विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन कैन पोटेंशियली रिवर्स इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द वार्फरिन ऑन कोलेटिंग फैक्टर सिंथेसिस। हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और हमारे पास जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्सेस एक्शन ऑफ द वार्फरिन इमीडिएटली एंड कैन बी गिवन विद
विटामिन के इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास होती है ना वारफरीन, हम ड्रग है, ठीक है, वारफरीन जो ड्रग है, ये ड्रग हम क्यों देते हैं, ये जो ड्रग होती है इसका काम क्या होता है, ये ड्रग जो होती है जो होती है इपोक्साइड जो रिडक्टेज एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करवा देती है, ये जो ड्रग होती है। और ये ड्रग होती है अगर इसकी इनहिबिशन हो जाए तो अब क्या होता है कि अब ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट होगा, तो अब विटामिन के जो होगा इसकी, विटामिन जो के है ये जो होगा रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगा। जब ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगा तो अब क्या होगा कि अब ये रिड्यूस फॉर्म चाहिए थी इस गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को, ठीक है, इस एंजाइम को। तो अब इसको जो होगा रिड्यूस, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी कम हो गया, ये जो रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म में होगी तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो जो हमारे पास जो फैक्टर्स थे, ये जो फैक्टर हैं ये हमारे पास इनकी मेचोरेशन नहीं होगी। जब इनकी मेचोरेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर उस बंदे को जो होगा वो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इन जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वारफरीन जो होती है ये क्या करती है, इपोक्साइड जो रिडक्टेज होता है उस एंजाइम के ऊपर एक्ट करती है, और ये जो फैक्टर्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन को कम करती है। आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास प्रोटीन C S 2 7 और 9 10 जो होते हैं फैक्टर, इनकी प्रोडक्शन कम कर देती है। ठीक है, ये एंटी कोगुलेंट होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास चार होते हैं कोलेटिंग फैक्टर, इनकी प्रोडक्शन कम करती है, इनको इनहिबिट नहीं करती, प्रोडक्शन की प्रोडक्शन जो होती है कम करती है, इन फैक्टर को जो होता है इनएक्टिवेट नहीं करती। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, प्रोडक्शन कम कर देगी। और ये हम ड्रग देते कब है, ये ड्रग हम तब देते हैं अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है उसको हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट है, ठीक है, उसका जो होता है हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट है, लाइक उसको थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को जो होता है वो वारफरीन दे रहे होते हैं, और ये जो वारफरीन होती है कोगुलेशन जो फैक्टर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम करती है, जिससे क्या होता है उस पर्सन की जो होती है कोगुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसमें इस लाइन में उसने लिखा हुआ है कि जो हम अगर फॉर एग्जांपल किसी को वारफरीन दे रहे हैं, तो वारफरीन देने से क्या होता है कि वारफरीन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, अगर हम ज्यादा दे दें वारफरीन, अगर हम ज्यादा अमाउंट में दे दें तो उसकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। अब वारफरीन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो अब इसका एंटीडोट भी तो होना चाहिए ना कोई। तो इसका एंटीडोट क्या है, इसका एंटीडोट हमारे पास जो है, यहाँ तो हम ऐसा करें कि ये जो फैक्टर्स हैं ये बाहर से दे दें, जो फैक्टर बन नहीं रहे वारफरीन इनको रोक दिया, तो या तो हम फैक्टर बाहर से दे दें, या हम इस तरह करें कि जो एंजाइम है हमारे पास, लाइक जो हमारे पास जो विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई है उसको हम डायरेक्टली रिड्यूस फॉर्म बाहर से दे दें। तो हमारे पास दो दो तरह का हम कर सकते हैं हम स्टेप इसमें। तो हमारे पास जो एंटीडोट है वो दो तरह के हैं, हम या तो विटामिन के दे दें उसको, विटामिन जो के होगा हम रिड्यूस फॉर्म बाहर से दे देंगे उसको, ठीक है, या हम इस तरह के करें कि हमारे पास जो कोagulation फैक्टर हैं, ठीक है, कोagulation जो फैक्टर्स हैं वो हम दे दें, कोagulation जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो बाहर से हम लगा दें। और कोagulation फैक्टर में हम क्या दे सकते हैं, उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और ये जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है ये इसकी इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें कोagulation फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो लिखता है कि ये जो हम ड्रग्स देते हैं ना, जो विटामिन के देते हैं ना, ये देखें ये क्या करती है, यहाँ पे जाके रिड्यूस फॉर्म होती है ना ये वाली विटामिन के, जब बाहर से देंगे तो ये जाके क्या करेगी, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म बनाएगी, और ये ब्लड में जाएंगे, और ये थोड़ा सा ना हमारे पास डिलेड रिस्पॉन्स होता है, जो विटामिन के जो एंटीडोट होता है इसका जो रिवर्स है वो डिलेड होता है। ठीक है, बट अगर हम फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा है ये दे दें और ये डायरेक्टली हमारे पास ब्लड में आएंगे, और ये ब्लड में आके हमारे पास जो होंगे फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, उन डेफिशिएंसी को ये जो होंगे उनको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये हम देंगे तो ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा ये फौरी रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, अगर किसी को वारफरीन की टॉक्सिसिटी हो जाए। ठीक है, जब भी किसी पर्सन को वारफरीन की टॉक्सिसिटी होती है तो अब उसको होता क्या है, उस पर्सन को जो होता है वारफरीन की टॉक्सिसिटी होने की वजह से उसको जो होता है वो जो होता है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको फिर हम क्या देंगे, और उस पर्सन को हम जो है वो ये देंगे विटामिन के देंगे, या हम उसको जो है ये फैक्टर देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसके अंदर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ये देखें, विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन कैन पोटेंशियली रिवर्स इनहिबिटरी जो इफेक्ट होता है वारफरीन, ठीक है, ऑन क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस, और ये डिलेड रिस्पांस है, ये वाला क्या रिस्पांस है, डिलेड। फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा देते हैं, ठीक है, या प्लाज्मा जो होता है हमारे पास कंसंट्रेशन वगैरह ये देते हैं, तो इसमें जब एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स कर देता है एक्शन होता है वारफरीन का इमीडिएटली, क्योंकि ये डायरेक्ट हम फैक्टर दे रहे हैं ब्लड के अंदर, ये फैक्टर जाएंगे और एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एंड कैन गिवन बी विद विटामिन के, और विटामिन के साथ भी दे सकते हैं। और ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वाला जो हम फैक्टर दे रहे होते हैं, ये हमारे पास इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, जब अगर किसी बंदे को सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर हम क्या, हमारे पास ऑप्शन होता है हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दें, अगर उसको माइल्ड सी ब्लीडिंग हो रही है, और हम जो होता है वो विटामिन के देते हैं क्योंकि उसके अंदर डिलेड रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हो कि जो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है कि जब हमारे पास जो होता है फीटस जो नियोनेट्स होते हैं, ठीक है, नियोनेट्स होते हैं जब उनकी बर्थ होती है ना,
नियोनेट्स हैं, उनकी बर्थ होगी, ठीक है। अब उनकी जो होती है ना, ये हम उनकी जो गट होती है वो उनकी स्टीराइल होती है, स्टीराइल गट होती है, स्टीराइल गट होती है, ठीक है। जब स्टीराइल गट होती है, क्यों? इसके अंदर जो होते हैं वो बैक्टीरिया का अभी एक्सपोजर नहीं हुआ होता, अभी अभी उसके अंदर जो होते हैं गट फ्लोरा नहीं होता, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। तो इसे कहते हैं कि जो स्टीराइल गट है, ठीक है। अब स्टीराइल गट है तो जो बैक्टीरिया थे, जो इस इधर फ्लोरा था, ठीक है, इन्होंने क्या बनाना था, इन्होंने प्रोडक्शन करते हैं विटामिन के की, ठीक है, विटामिन के की। अब क्या होगा, जो नियोनेट होंगे उनके अंदर तो स्टीराइल गट है, उनके बैक्टीरिया ही नहीं है, तो उनकी विटामिन के की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। विटामिन के की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो उनको जो होता है वो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे ही नियोनेट की जो बर्थ होती है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से इनको विटामिन के दे देते हैं, ताकि एज अ प्रोफिलेक्टिकली, ताकि उनको जो होता है ब्लीडिंग के चांसेस ना हो, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। नियोनेट लेक इंटेरिक जो बैक्टीरिया होते हैं विच प्रोड्यूस विटामिन के, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के ओवरकम नियोनेट डेफिशिएंसी कोगुलोपैथी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट है कि जो नियोनेट होते हैं उनको हम जो होता है फौरी जब उनकी बर्थ होती है तो उस टाइम जो होता है हम उनको विटामिन के जो होता है वो बाहर से दे देते हैं, ताकि उनका जो होता है वो ब्लीडिंग का रिस्क उनका कम हो जाए, ठीक है। तो ये इसको प्रिवेंट करने के लिए एज अ प्रोफिलेक्टिकली हम देंगे, इसको क्या कहते हैं, प्रोफिलेक्टिकली, किसी डिजीज से प्रिवेंट करना हो तो उसे हम कहते हैं प्रोफिलेक्टिकली, उसको हम जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो दो एमसीक्यू है ना हमारे पास इस पेज पे, ये जो है ये आप बहुत इंपॉर्टेंट जो दो लाइनें हैं, इसमें आपने याद रखना है कि जो फैक्टर 7 है ना, फैक्टर 7, ठीक है, फैक्टर 7 की जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्टर होती है। तो 7 में एस आता है, तो आपने एस से याद रखना कि इसकी हाफ लाइफ जो है शॉर्टर होती है। और जो फैक्टर 2 है ना, फैक्टर 2, इसके अंदर की फैक्टर 2 होता है, तो इसकी आपने टू लॉन्ग, ठीक है, तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है। तो ये आपने याद रखना है, फैक्टर 7, 7 से आपने शॉर्टर, शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर हाफ लाइफ होती है। और जो फैक्टर 2 होता है इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल फैक्टर जो 7 है, अगर इसकी एक बार प्रोडक्शन हो गई है लिवर से, तो ये थोड़े से टाइम के लिए ब्लड में रहेगा, फिर उसके बाद होगा इसकी जो कि क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम है। और अगर फैक्टर 2 है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी जो कि वो हाफ लाइफ ज्यादा है, तो वो ज्यादा टाइम तक ब्लड के अंदर वो स्टे करेगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ये दोनों ही एमसीक्यू पॉइंट है। अब उसके बाद ना कुछ इधर जो पिक्चर है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये वाला जो वारफरीन की डिटेल है ना, ये वाली जो फार्मा में इसको बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, तो ये हम फार्मा में ही करेंगे। अभी मैंने कुछ जनरल्स आपको कंसेप्ट इसका बता दिया, ठीक है। फार्मा में इसका करेंगे, इसका जो होता है हमारे पास इनको कोगुलोपैथी हो जाती है, सारी इसकी जो डिसऑर्डर है ना, ड्रग ड्रग रिएक्शन, सारा कुछ हम जो है वो फार्मा में करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो अब जो फैक्टर्स बनते हैं ना, ये वाले फैक्टर, इनका फंक्शन क्या होता है। जो फैक्टर सबसे पहले तो आप देखें कि ये हमारे पास जो फैक्टर सी और फैक्टर एस है ना, देखें इनका क्या फंक्शन होता है। ये कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं लिवर से, और ये आते हैं हमारे पास ब्लड में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंटी कोगुलेंट है, इनका नेम क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट। अब ये क्या करते हैं, ये फैक्टर जो होते हैं ना, ये आते हैं हमारे पास फैक्टर 5, ठीक है। और फैक्टर जो 8 होता है ना, इनको करते हैं इनहिबिट। जो फैक्टर 5 है ना, अगर फॉर एग्जांपल फैक्टर 5 की बात की जाए, तो ये फॉर एग्जांपल फैक्टर 5 है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल फैक्टर 5 है, तो इसके ऊपर ये क्लीवेज साइट बनी होती है, किसके लिए, प्रोटीन सी के लिए, ठीक है। प्रोटीन सी के लिए क्या बनी होती है, क्लीवेज साइट, प्रोटीन सी के लिए। तो ये जो फैक्टर 5 है, प्रोटीन सी के लिए इसका क्लीवेज साइट बनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको जो होता है, अगर इधर जो होता है, ये जो होता है देखें, अब जो प्रोटीन सी है इसके ऊपर आके लगेगी, और ये जो फैक्टर 5 है ना, इसको कर देगी इनहिबिट, इनहिबिट कर देगी। और इसके साथ क्या होती है, एस भी होती है इसके साथ होती है, वो हेल्प करवा रही होती है, इसको जो होता है वो फैक्टर सी को जो होता है वो एक्टिवेट कर रही होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। जैसे ही जो होता है प्रोटीन सी वगैरह रिलीज होते हैं, ये फैक्टर जो 5 होता है, हमारे पास फैक्टर 5 क्या है, ये हमारे पास जो फैक्टर 5 है ये वाला, ये कौन सा फैक्टर है, ये हमारे पास कोagulation फैक्टर है, ठीक है। कोagulation फैक्टर, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर। कोगुलेशन फैक्टर से क्या होता है कि ये हमारे पास कोगुलेशन करवाता है, ठीक है। हमारे पास जो कोगुलेशन जो कैस्केड पाथवे है, ये किस जो होता है उसके अंदर जो कॉमन पाथवे होता है, उसमें जो होता है इसका रोल होता है, और ये जो होता है वो कोगुलेशन करवा रहा होता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के अंदर नॉर्मली हमें कोगुलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसको जो होता है वो प्रोटीन सी होता है, इसने इनहिबिट किया होता है फैक्टर 5 को। जब फैक्टर 5 इनहिबिट हो जाएगा तो कॉमन पाथवे आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। उससे आगे हमें क्या वो जगह थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगी, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं
बनेगी, ठीक है। तो ये होता है कि इसको प्रोटीन सी ने इनहिबिट किया होता है, प्रोटीन सी और प्रोटीन जो एस होता है वो जो होता है इसके साथ मिलके जो होता है इसको इनहिबिट किया करवा रही होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ये हमारे पास एंटी कोगुलेंट होते हैं प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ओके, तो ये आपने दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये क्लीवेज साइट होती है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो क्लीवेज साइट है प्रोटीन सी की, ये जो है ना ये वाली साइट, ये इसकी हो जाए, इसकी म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, और इधर सी आके ना लगे, अब प्रोटीन सी नहीं लगेगी, तब जो फैक्टर 5 है वो इनएक्टिव नहीं होगा, उसको जो होगा वो इनएक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो इनएक्टिव नहीं होगा। नॉर्मली इनएक्टिव हो रहा था ना इस प्रोटीन सी से, तो अब ये जो होगा इनएक्टिव नहीं होगा। तो अब जब इनएक्टिव नहीं होगा तो अब क्या होगा, फैक्टर 5 जो होगा वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, फैक्टर 5 जो होगा वो क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। जब फैक्टर 5 एक्टिव रहेगा तो अब क्या होता है कि अब जो होगा उसकी जो होगा वो कोगुलेशन जो पाथवे है वो स्टॉप नहीं होगा, और उससे क्या होगा, उससे जो होगा उसको उनको जो होगा वो कोगुलेशन होगी, ठीक है, उनको जो होगा वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, डिजीज को कहते हैं फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, ठीक है, फैक्टर 5 लेडन, ठीक है, फैक्टर 5 लेडन, तो आपने याद रखना है फैक्टर 5 लेडन, फैक्टर 5 लेडन, तो ये अपना डिजीज का नेम याद रखना, फैक्टर 5 लेडन। देखें इधर, प्रोटीन जो सी होती है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी होती है, इसको चाहिए होता है एस चाहिए होता है, ठीक है, प्रोटीन जो रिक्वायर्ड प्रोटीन एस चाहिए होता है, और ये क्या करती है, ये मिलके जो होती है फैक्टर 8 जो होता है उसको इनहिबिट करवा देती है, फैक्टर 8 को भी इनहिबिट करवाती है, तो ये भी अपने पॉइंट याद रखना है, फैक्टर 8 को और फैक्टर 5 को जो होता है इनहिबिट करवा रही होती हैं। अब देखें, उसके अलावा देखें, ये जो होती हैं फैक्टर इधर जो होते हैं हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर क्या होता है, ये हमारे पास जो फैक्टर 10 इनहिबिटर है, ये हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास जो होती है लाइक हमारे पास जो हेपरिन वगैरह होती है, तो ये डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर होती हैं। तो देखें इधर जो होती है हमारे पास हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ये क्या करती है, हेपरिन का क्या फंक्शन होता है, तो आपने हेपरिन का जो है ये इधर आपने लिख लेना ये फंक्शन, एक मिनट। हमारे पास देखें हेपरिन जो ड्रग है एक, ठीक है, हेपरिन क्या करती है, हेपरिन हमारे पास जो ड्रग है इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे पास इनएक्टिव इनएक्टिव करती है, मैंने आपको वारफरिन का बताया था, वो प्रोडक्शन कम कर रही होती है फैक्टर्स की, ये भी एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, और जो जो हमारे पास हेपरिन होती है, ये क्या करती है, ये हेपरिन जो होती है ये इनएक्टिव करती है फैक्टर्स को, और कौन कौन से फैक्टर को, फैक्टर 12 को, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, फैक्टर 10 और फैक्टर 2, ये हमारे पास जो फैक्टर हैं ये इंट्रिंसिक पाथवे के हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे के, और ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये हमारे पास कॉमन पाथवे के, ठीक है, कॉमन पाथवे के, ठीक है, तो ये आपने याद रखना कॉमन पाथवे के। तो ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, इनको इनहिबिट करवाती है हेपारिन, ठीक है, हेपारिन को क्या करवाती है, इनहिबिट। ओके, जब ये फैक्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो अब इनकी कोगुलेशन होगी, तो जब भी किसी बंदे के अंदर कोगुलेशन होती है तो हम उसको क्या देते हैं, हेपारिन देते हैं, और ये डोमिनेंट जो इफेक्ट होता है इनका इसके किसके ऊपर होता है, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 के ऊपर, तो ये आपने याद रखना डोमिनेंट इफेक्ट किसके ऊपर देती है, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 के ऊपर, तो ये अपने पॉइंट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रग है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट, अभी जो इधर जस्ट इन्होंने लिखा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने फार्मा में भी पढ़नी है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट जो हेपारिन है, अब इसका क्या होता है कि ये जो हमारे पास ड्रग होती है ये इनएक्टिवेट कर देती है फैक्टर 10 और फैक्टर 2 को, ठीक है, ये जस्ट फैक्टर 10 और फैक्टर 2 को इनहिबिट करती है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट होता है वो ये जो होता है वो हेपारिन जो होता है उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो हम जो होता है उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आपने इनका पॉइंट याद रखने। अब देखें, जब भी हम किसी बंदे को जो होती है वो ड्रग दे रहे होते हैं ना, मोस्टली जो हम कोगुलेशन के लिए हम जो होती है एंटी कोगुलेंट ये ड्रग्स होती है हम देते हैं, तो हम जो होती है ना ब्रिज करते हैं वारफिन को हेपरिन के साथ। सबसे पहले हम पेशेंट को जो होता है हेपरिन और प्लस हम वारफरीन देते हैं, ठीक है, वारफरीन देते हैं, और ये फिर हम एक वीक के लिए देते हैं, 1 वीक 5 to 7 डेज, ठीक है, 1 वीक के लिए हम देते हैं, और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम अगर कंटिन्यू करनी है तो हम क्या करते हैं वारफरीन के साथ उसको जो होता है वो कंटिन्यू कर देते हैं, तो इस तरह हम करते हैं ब्रिज करते हैं। हमेशा वारफरीन जो होती है वो पहले नहीं देते, अगर वारफरीन पहले देंगे तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, उस पेशेंट को क्योंकि ये फैक्टर इनहिबिट कर रही है, और फैक्टर इनहिबिट करेगी तो ये मैं आपको फार्मा में बताऊंगा कि इनका जो होता है ना ये फैक्टर्स प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इनकी ना हाफ लाइफ कम होती है, जो ये प्रोटीन सी
है ना और प्रोटीन एस, इनकी हाफ लाइफ कम होती है इनकी, ठीक है। अब इनकी हाफ लाइफ कम होती है तो ये इनहिबिट, अगर इनका डेफिशिएंसी है फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर और इनकी हाफ लाइफ तो कम है, इनकी पहले से ही डेफिशिएंसी है, जब ये हमारे पास हम वारफरीन देंगे इनको, ठीक है, वारफरीन जो है वो ड्रग देंगे, तो ये क्या करेगी, ये इनको जो है इनकी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म कर देगी और इनकी हाफ लाइफ भी कम है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो जाएगी। बट हमारे पास जो फैक्टर, दूसरे फैक्टर है ना हमारे पास, जैसे कि हमने बात की कि फैक्टर 2 है तो इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, बाकी जो फैक्टर है उनकी हाफ लाइफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू फैक्टर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। तो अब इन इनहिबिटर तो फैक्टर बाकी भी हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन भी जो होती है वो कम हो रही है, ठीक है, फैक्टर जो हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर है, बट इनकी हाफ लाइफ ज्यादा है, इनकी क्या है, हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा है, इनकी हाफ लाइफ ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, ये जो होंगे उसकी जो होंगे ना वो ब्लड वेसल जो होंगे ना स्किन को जो सप्लाई कर रही होती है उनके अंदर जो है कोगुलेशन बना देंगे, ठीक है, हम जो होगी उसकी कोगुलेशन करवाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, उसकी जो है वो स्किन की नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है हमेशा उसको क्या देते हैं, वेपारीन। अब हेपारीन जो होती है ये आपको इधर देखें, हेपारीन जो होती है इनहिबिट करती है किसको, हमारे पास इनएक्टिवेट करती है, ठीक है, आपने लिखना कि हेपारिन जो होती है वो इनएक्टिवेट करती है किसको, ये इनएक्टिवेट करती है हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं, हमने बात की कि ये 12 11 8 और ये जो 10 और 2 इनको इनहिबिट कर रही है, जब इनका जो इनएक्टिवेट कर देगी इन फैक्टर को, ये वाले फैक्टर इनएक्टिवेट कर देगी, तो अब ये पूरी एक्टिवेट इनएक्टिवेट हो जाएंगे, जो ब्लड के अंदर रन कर रहे हैं, ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। बट अगर हम वारफरीन दे रहे हैं, वारफरीन, तो वारफरीन क्या करती है, इनकी प्रोडक्शन कम करती है, बट जो ब्लड के अंदर रन कर रहे होते हैं वो ब्लड के अंदर पड़े होते हैं पहले से, जब तक उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, जब तक उनका जो होता है वो जितना लाइफ स्पैन है उसका पूरा नहीं होता। तो वो जो वारफरीन अगर हम देंगे तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन तो कम होगी, लेकिन ब्लड के अंदर जो पहले से मौजूद है वो जो होंगे वो हमें प्रॉब्लम, वो जो ब्लड के अंदर प्रॉब्लम काज करेंगे, ठीक है। बट जो हेपारिन होती है वो ब्लड के अंदर जो भी रन कर रहे होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देती है फैक्टर को, तो इसलिए हमने जो होता है वो ब्रिज करना होता है हेपारिन के साथ। अब देखें, हेपारिन इनहांस द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन प्रिंसिपल टारगेट ऑफ एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10। अब इस लाइन में क्या कह रहा है कि जो हेपारिन होती है ना, हेपारिन ये क्या करती है, ये हमारे पास जो फैक्टर होता है ना फैक्टर 3, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर, थ्रोम्बिन फैक्टर जो होता है हमारे पास, अब ये जो एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर होता है ना इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देती है हेपारिन। जब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है ये जाके क्या करता है, ये हमारे पास जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर 12 हो गया, फैक्टर 11 हो गया, फैक्टर 9, फैक्टर 8 और ठीक है फैक्टर 10 और फैक्टर 2, इनको जो है वो जाके इनएक्टिवेट कर देगी, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट इधर याद रखना है कि ये जो होती है एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर होता है उसको जो होता है ये एक्टिवेट करती है हेपारिन, जिससे क्या होता है बाकी फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब देख लें इसके अंदर जो एमसीक्यूज पॉइंट है हमारे पास, विटामिन जो के की जब डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास कौन से फैक्टर होते हैं उनकी डेफिशिएंसी रहती है, तो आपने याद रखना फैक्टर 2 7 9 10 प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, ओके। उसके बाद जो हमारे पास वारफरीन होती है ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो ये एमसीक्यूज है, वारफरीन होती है वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, किस एंजाइम के ऊपर एक्ट करती है, तो ये है, ये हमारे पास जो होता है इपोक्साइड रिडक्टेज, तो ये भी एक एमसीक्यू है, ठीक है, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, ओके। और उसके बाद ये एमसीक्यू है कि जो वारफरीन होती है ये जो होती है ये आपने जो होता है ये एमसीक्यू जो होगा वो एग्जामिनर पूछेगा इससे, इस तरह के जो वारफरीन है, ठीक है, और हेपारिन दोनों का पूछेगा। वारफरीन जो होती है ये फैक्टर्स की प्रोडक्शन को जो होती है वो स्टॉप करती है, ठीक है, स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर की होगी, जो फैक्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्शन स्टॉप कर रही है। बट जो हेपारिन है ये भी ये एमसीक्यू है, ठीक है, ये हेपारिन है ये क्या करती है, इनहिबिट करती है फैक्टर्स को, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट जो है याद रखने हैं। उसके बाद और इसके अलावा क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो फैक्टर 2 होता है, टू लॉन्ग, तो फैक्टर 2 की जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है, फैक्टर 2 की जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है, और जो फैक्टर 2 की लॉन्गर होती है और फैक्टर जो 7 होती है उसकी हाफ लाइफ होती है वो शार्टर होती है, तो ये दो एमसीक्यूज हो गए। देन उसके बाद देखें, जो नियोनेट होते हैं उनके अंदर जो होता है हमने कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, जब उनकी बर्थ होती है तो हमारे पास विटामिन के होता है, और वो एज प्रोफिलेक्टिकली हम लगाते हैं, क्योंकि उनके जो गट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अभी पैदा नहीं होते, स्टीराइल गट होती है जिसकी वजह से उनको जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, और इसलिए हम जो है वो प्रोफिलेक्टिकली विटामिन के का जो होता है उनको वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ये भी एमसीक्यू है, ओके। अब उसके बाद जो हमारे पास ये डिजीज है फैक्टर 5 लेटेंट, इसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होती है क्लीवेज साइट के, जो यहाँ पे आके जो होता है ना हमारे पास जो प्रोटीन सी है